जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है सभी का मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो आज हम फिर से एक बार बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की, यानी साधारण ब्याज की। तो सिंपल इंटरेस्ट में अब ये जो पीछे वाला जो सेशन होता है, किसी भी टॉपिक का जो पीछे वाला जो सेशन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब भी स्टूडेंट तैयारी करता है तो मैं देखता हूँ शुरुआत वाली चीज़ को बड़े ध्यान से पढ़ेगा, और जैसे जैसे टॉपिक फिनिश, मतलब बोलते ना, रास्ता जब खत्म होता हुआ आता है, मंजिल की तरफ आप जब बढ़ रहे होते हो, तो जब टॉपिक खत्म होता हुआ आता है, मतलब लास्ट वाली जो चीज होती है, उस पर आपका ध्यान ना भंग होने लगता है। आप उतना ध्यान देते नहीं हो, और क्वेश्चन जो आजकल बन रहा है वो टॉपिक के पीछे वाले पार्ट से ज्यादा बन रहा है। ठीक है। तो एक बात यहाँ पर समझ लो कि ये जो पीछे वाली कुछ क्लासेस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की, अगर आप तैयारी कर रहे हो जिसमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाएगा। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट में क्या पढ़ने जा रहे हैं, आइए समझते हैं। तो सारे लोग हेडिंग लगा लेंगे, ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन, कुल मिलाकर साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, और इन क्वेश्चनों पे आप फंस जाते हो। तो इन क्वेश्चनों में फंसे बिना आपको कैसे निकलना है, आपको क्वेश्चन की अप्रोच क्या रखनी है, जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन कैसे बना सकते हो, उस बात को समझते हैं। जैसा कि मेरा तरीका है कि पहले मैं आपको 2-3 मिनट क्या समझाऊंगा, कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर हम किस पर चलेंगे, क्वेश्चनों पर चलेंगे। चलिए, तो कंसेप्ट समझने के लिए आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब यहां पर आप देख रहे हो, अब आप इसको देखकर थोड़ा सा ना चौंक गए होगे कि क्या मैंने लिख रखा है। पहले से तो मैंने इसलिए लिख रखा है कि आपका मतलब कम समय में आप ज्यादा पढ़ पाओ। ठीक है, हमारा यही उद्देश्य है। तो प्रिंसिपलों का ना अनुपात दे रखेगा, मतलब बहुत सारे प्रिंसिपल दे रखे होंगे। अगर प्रिंसिपल का रेशियो देता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देता है तो हम रेशियो बना लेंगे, मतलब अगर प्रॉपर प्रिंसिपल देता है तो। और उन प्रिंसिपलों पर मान लो ये अलग अलग साधारण ब्याज मिल रही है, मतलब बहुत सारे मूलधन है, अलग अलग मूलधन है, P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn तक। और इन पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, पहले वाले पर सिंपल इंटरेस्ट 1 मिल रहा है, दूसरे पर सिंपल इंटरेस्ट 2 मिल रहा है, तीसरे पर सिंपल इंटरेस्ट 3 मिल रहा है, वैसे ही लास्ट तक सिंपल इंटरेस्ट n मिलता है। ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल का रेशियो होना चाहिए, जबकि सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो नहीं, सिंपल इंटरेस्ट प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं ये कह दूं कि इतने सारे प्रिंसिपल पर ये साधारण ब्याज मिलता है, तो ओवरऑल जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, ओवरऑल जब भी साधारण ब्याज निकालना होगा, ओवरऑल जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, तो आप क्या करोगे? पहले वाले प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई आप पहले वाले सिंपल इंटरेस्ट से करोगे, दूसरे वाले प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई आप दूसरे वाले सिंपल इंटरेस्ट से करोगे, और वैसे ही आप तीसरे वाले प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई तीसरे वाले सिंपल इंटरेस्ट से करोगे, और उसी प्रकार से आप लास्ट तक पहुंच जाओगे। ठीक है। चलिए, और इसको डिवाइड किससे दोगे आप? P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 प्लस में Pn तक। ठीक है। चलिए, क्लियर है ये बात? तो ये आपका ओवरऑल क्या बनकर आएगा? सिंपल इंटरेस्ट बन के आएगा। ठीक है। ये परसेंटेज में आएगा, तो ध्यान रखिएगा, परसेंटेज में बनता है सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पर ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट आपको परसेंटेज में ही मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चनों से ये बात ज़्यादा समझ में आएगी। अभी मैंने आपको एक क्या दे दिया, आइडिया दे दिया है। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो समझिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज के, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये सब क्वेश्चनों को देखकर आप डर जाते हो, क्वेश्चनों को छोड़ देते हो, जबकि छोड़ने नहीं है। क्वेश्चन से आपको बेहोश नहीं होना है, क्वेश्चन आपको बेहोश करने हैं। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, पर्सन लैंड 40% ऑफ हिज सम ऑफ मनी एट 15% पर एनम, 50% ऑफ रेस्ट एट 10% पर एनम, एंड द रेस्ट एट 18% पर एनम rate of interest. If the interest is calculated on the whole sum, then what would be एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट? एक व्यक्ति अपनी कुल धनराशि का 40% भाग 15% वार्षिक ब्याज पर की दर से, शेष धनराशि 50% भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष 18% ब्याज की दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना की जाए तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? ठीक है, यानी ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट बताना आपको। मेरी बात को ध्यान समझिएगा। सिंपल इंटरेस्ट कौन कौन से सिंपल इंटरेस्ट पर दिया गया? तो पहला वाला जो भाग है वो 15% पर दिया गया है, 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया गया है। ठीक है, एक एक साल के लिए दे रहा है, तो एक साल में 15% इंटरेस्ट मिलेगा।
दूसरे की जो वार्षिक दर है दूसरे वाले भाग की वो 10% है, और तीसरे वाले भाग की कितनी है 18% है, 18% है। ठीक है, चलो अब हमें प्रिंसिपल यानी मूलधनों का अनुपात अगर हमारे पास होगा तो हम ओवरऑल इंटरेस्ट बता देंगे। तो आप मुझे बताओ कुल धनराशि का कितना भाग, 40% भाग। तो जो टोटल प्रिंसिपल था उसका 40% भाग तो 15% पर दिया उसने उधार। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है 15% ब्याज की दर से दिया। अब देखो यहां पर क्वेश्चन ने शेष लगाया, शेष धनराशि का 50% भाग। ठीक है, यहां पर कह रहा है 50% ऑफ रेस्ट। आप मुझे बताओ जब 40% भाग दे दिया तो रेस्ट कितना बचा, 60%। कितना बचा, 60%। और 60% का कितना, 50%। आप मुझे बताओ 60% का 50%, 60% का 50% कितना होगा, आधा होगा यानी 30% होगा। तो 30% को 10% पर दे रहा है वो। ठीक है, शेष का 50%, तो शेष कितना था, 60 था, 60 का आधा यानी 50% कितना होगा, 30 होगा। और शेष बचा कितना, टोटल 100% था, तो शेष कितना बचा, 30%, भी शेष भी 30% बचा। ठीक है, चलिए टोटल मैंने धनराशि 100% मान ली है, तो 100% का 40% भाग जो वो 15% पे दे रहा है। अब रेस्ट जो बचा 60, शेष का 50% भाग वो 10% पर दे रहा है, और शेष जितना भी बच गया, शेष भी 30% बच गया, इसको 18% पे दे रहा है। तो ये जो है रेशियो निकाल सकते हो आप प्रिंसिपलों का, मूलधनों का अनुपात अगर होगा तो आपकी कैलकुलेशन इजी रहेगी। परसेंटेज सब में कॉमन है, आप क्या कर दो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दो। अब यहां पर 0 से 0 कैंसिल यानी 10 से डिवाइड दे दिया, तो 4:3 अनुपात कितना बनता, 3 बनता। ठीक है, ओवरऑल हमें इंटरेस्ट निकालनी है, ओवरऑल इंटरेस्ट निकालनी है। अब आप इसको तुरंत बना दोगे, ओवरऑल इंटरेस्ट निकालनी है। ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट कह लो या ओवरऑल इंटरेस्ट कह लो, 1 साल का हमें निकालना है। तो मैंने बताया था कि प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई किससे करोगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो 4 का मल्टीप्लाई 15 से कर दो, 60% इंटरेस्ट मिलता, 60%। 3 का मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो कितना, 30%। और 18 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 54%। और डिवाइड किससे दोगे, प्रिंसिपलों को जोड़कर, 4 + 3 + 3। तो ये टोटल कितना हो गया, नीचे 10 हो गया, और ऊपर टोटल कितना हो रहा है, 144। 144% डिवाइड बाई कितना, 10। तो ओवरऑल अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते तो 14%, 4% आता, 14.4%। तो 14.4% इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये तो मैंने परसेंटेज के आधार पर बताया। दूसरा तरीका आप एक और तरीके से लगा सकते हो इसमें। दूसरा तरीका क्या लगा सकते हो वो भी समझ लो, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आप ना प्रिंसिपल अपनी तरफ से अज्यूम कर लो। ठीक है, पहले मुझे देखना होगा कौन कौन से भाग कितने पर। पहला जो भाग है वो 15% पर दिया गया है, और बताइए जीवन कैसा चल रहा है, 15% पर दिया गया। दूसरा भाग 10% पर दिया गया, और तीसरा भाग 18% पर दिया गया था। ठीक है, प्रिंसिपल ना अपनी तरफ से अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, प्रिंसिपल मैं मान लेता हूँ अपनी तरफ से 40, ये मैं मानकर, सॉरी 40 तो ज़्यादा मान लिया, 10 मान लेते हैं। प्रिंसिपल ना मैं 10 मानकर चल रहा हूँ। ठीक है, अगर प्रिंसिपल 10 होता तो क्वेश्चन कह रहा है जो भी प्रिंसिपल है उसका 40% भाग 15% पे दिया था, तो 10 का 40% कितना होगा, 4 होगा, 4 भाग दिया था। तो 10 में से अगर 4 दे दिया, अब शेष का 50% बोल रहा है, तो शेष कितना, 6। 6 का 50% निकालो, 50 से मल्टीप्लाई, और डिवाइड किससे दोगे, 100 से। तो 50 से 100 2 बार कटेगा, 6 से 3, 6 से जो 2 से 6 3 बार कटेगा। तो यहाँ पर 3 यूनिट यानी 10 में से 3 यूनिट 10% पर गया होगा, और शेष बच कितना गया, 3 बच गया। ठीक है, तो आप प्रिंसिपल अज्यूम कर सकते थे पहले अपनी तरफ से। अब ओवरऑल इंटरेस्ट निकाल सकते हो आप। तो क्या करोगे, 15% का मल्टीप्लाई 4 से, 10% का मल्टीप्लाई कितने से, 3 से, और 18% का मल्टीप्लाई किससे, 3 से, और डिवाइड कितने से दोगे, 4 + 3 + 3 से। ठीक है, ओवरऑल यहां पर आपका क्या निकल के आ जाता, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये टोटल कितना बन जाएगा, 144%, 144% डिवाइड बाई 10, तो 14.4% ये आपको ओवरऑल इंटरेस्ट मिलता है, 14.4%। ठीक है, तो आप ऐसे भी जा सकते थे। उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन डिपॉजिट 1/3
ऑफ होल सम एट रेट ऑफ 7% पर एनम, 1/4, यहाँ पर 1/4 लिखा हुआ है, 1/4 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड द रिमेनिंग एट द रेट ऑफ 10% per annum as per annum simple interest. If he get 561 total simple interest at the end of 1 year, find the sum. एक व्यक्ति अपने कुल पूंजी का 1/3 भाग 7% ब्याज की दर से, 1/4 भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण दर पर निवेश करता है। यदि एक साल में कुल मिलाकर 561 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हुआ तो पूंजी ज्ञात करें। चलिए अब देखो, आपको ना प्रिंसिपल अपनी तरफ से मानना है। पहले तो ये लिख लो कितना कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। पहले भाग को 7% पर दिया गया है भाई, दूसरे वाले भाग को 8% पर दिया गया है और तीसरे वाले भाग को 10% पर दिया गया है। अब हमें प्रिंसिपलों का रेशियो चाहिए, यानी मूलधनों का अनुपात चाहिए। तो देखो क्या करना है, एक बार 1/3 की बात हुई और एक बार 1/4 की बात हुई, तो ये जो डिनोमिनेटर पर वैल्यू होती है इसका एलसीएम लेकर मान लो प्रिंसिपल। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे मूलधन का 1/3 भाग निकालना होगा और मूलधन का 1/4 भाग निकालना होगा, तो मुझे 3 से भी डिवाइड देना पड़ेगा, 4 से भी डिवाइड देना पड़ेगा। तो ऐसी वैल्यू मानो जो 3 और 4 जिसको बहुत जल्दी डिवाइड कर दे। ठीक है, तो 3 और 4 का एलसीएम हम अपनी तरफ से प्रिंसिपल 12 मान लेते हैं। ठीक है, ये हम मानकर चल रहे हैं कि प्रिंसिपल अगर इतना होता। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी कुल पूंजी का 1/3 भाग, तो मुझे बताओ 12 का 1/3 भाग कितना होगा, 4 होगा। तो यानी 12 में से 4 यूनिट, 12 का जो 4 यूनिट है वो 1/3 भाग है, यानी 4 यूनिट को 7% पर दे रहा है। ठीक है, चलिए 7% वार्षिक ब्याज की दर से 1/4 भाग। अब देखो ये जो 1/4 भाग बोल रहा है ये शेष के लिए नहीं बोल रहा है। यहां पर दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन कह सकता है शेष का 1/4 भाग। अगर शेष का 1/4 भाग कहता तो मैं 4 में से पहले 12 में से इस 4 को कम करता, 8 का 1/4 भाग लेता, पर क्वेश्चन ने यहां पर शेष वाला वर्ड नहीं लगाया। इंग्लिश वाले भी इस बात को समझना। क्वेश्चन कह रहा है 1/4 एट रेट ऑफ 8%। अगर यहां पर ये बोल देता 1/4 ऑफ रिमेनिंग पार्ट एट रेट ऑफ 8%, तब मैं रिमेनिंग का लेता। जब तक क्वेश्चन रिमेनिंग का नहीं बोल रहा तो आपको अपनी तरफ से रिमेनिंग का नहीं लेना है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। चलिए तो इस 12 का ही 1/4 भाग यानी 12 का ही 1/4 कितना, 3% भाग को 8% पर दिया गया होगा और क्वेश्चन कह रहा है शेष जो भी है उसको 10% पर। तो टोटल 12 था, 4 और 3 कितना हो गया 7, शेष कितना 5। ठीक है, चलिए तो हटा देते हैं, इसकी अब जरूरत है नहीं। चलिए तो ओवरऑल जो मिलता, ओवरऑल जो बनता वो देखिए, ओवरऑल कितना बनता, 7 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो 28%। ठीक है, 3 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे 24% और वो कितना 50%। और डिवाइड में टोटल ये कितना हो गया, टोटल कितना 12 डिवाइड बाई 12। इतना परसेंट ब्याज मिलता आपको ओवरऑल, इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलता। ठीक है, और इसी को क्वेश्चन ने कितना बता रखा, कुल मिलाकर जो ब्याज बनता वो रुपये में बता रखा आपको 561। आपसे कुल पूंजी पूछ रहा है, यानी आपसे 100% का मान पूछा है। तो 100% का मान कैसे निकालोगे, यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। कैसे, इस वाली वैल्यू से डिवाइड दो, यानी 561 में जब आप इस वाली वैल्यू से डिवाइड दोगे तो 561 डिवाइड में कितना आएगा, 28, 24 और 50 को जोड़ लो। ठीक है, कैसे जोड़ोगे, 2 इधर दे दो तो ये 30 हो जाएगा, 30 और 50 80 हो गया, 80 और 22 102 हो गया शायद, है ना। एक बार फिर से जोड़ते हैं, अगर मैं इस 24 में से 2 इसको देता हूँ तो 30 और 50 80, 80 और यहाँ पर 22 यानी 102 हो गया। ठीक है, तो ये 102 बट्टे 12% से क्या देते आप, डिवाइड देते और मल्टीप्लाई किससे करते, 100 से, यही काम करते। अब मैं ये कह रहा हूँ थोड़ी सी ना कैलकुलेशन को ईजी बनाओ। ठीक है, यहां पर सोचो जब आप इससे डिवाइड दोगे 12 ना ऊपर जंप कर जाएगा, 12 तो आ जाएगा ऊपर और इन तीनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है 102, ये नीचे रहेगा और मल्टीप्लाई में 100 रहेगा, यानी ये कैलकुलेशन बनेगी आपकी। ठीक है, चलिए और यही 100% हमारा प्रिंसिपल होता है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। 2 से अगर मैं इसको काटूं तो 6 बार कटेगा, 2 से अगर मैं इसको काटता हूं तो 51। ठीक है, कितनी बार कटेगा, 51 बार। ठीक है, चलिए अब इसमें किससे डिवाइड जाएगा, अगर मैं इसको 51 से इसको काटता हूं तो ये 11 टाइम्स कटेगा, 11 इंटू 6 इंटू 100, तो ये कितना आ गया आपका 6600, यानी मूल राशि जो रही होगी
वो 6600 रुपये की रही होगी। तो अच्छा क्वेश्चन था, इन क्वेश्चनों को आपको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम हुआ हो तो बताइए। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, इस क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, वो आप मेरे टेलीग्राम पे जाकर ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बनाइए। मैं तो कहूंगा पहले वीडियो पॉज करो फिर बनाओ। क्वेश्चन कह रहा है पर्सन इन्वेस्ट 5/12 ऑफ टोटल प्रिंसिपल at 9% per annum, 2 by 9 part at 11% per annum, and remaining part at 16% per annum simple interest. If he total simple interest in 1 year is 38,790, then find total investment is। ठीक है, तो हमें टोटल इन्वेस्टमेंट बताना है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति कुल मूलधन का 5/12 भाग 9% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करता है। मूलधन का 2/9 भाग 11% वार्षिक दर से और शेष भाग 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि एक वर्ष के अंत में कुल साधारण ब्याज 38,790 रुपये हो तो कुल निवेश की गई राशि कितनी है बताइए। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। पहले ये देख लीजिए, सब लिख लेते हैं हम कि सिंपल इंटरेस्ट किस किस आधार पर मिल रहा है। तो पहले भाग पर 9% मिलेगा, 2/9 भाग पर 11% इंटरेस्ट मिलेगा, शेष भाग पर 16% इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए, और प्रिंसिपल, अब आपको प्रिंसिपल ऐसा जूम करना है। देखो कौन कौन से फ्रैक्शन की बात हुई है, 5/12 की और 2/9 की। तो ये जो डिनोमिनेटर है, जब आप प्रिंसिपल का 5/12 भाग और प्रिंसिपल का आप 2/9 पार्ट निकालोगे तो आपको 12 से डिवाइड देना पड़ेगा और 9 से भी। तो ऐसा नंबर मानो जो 12 से और 9 से तुरंत कैंसिल हो, तो इन दोनों का एलसीएम, यानी आप प्रिंसिपल मान लो 36 यूनिट। अगर मूलधन 36 होता तो टोटल अगर मूलधन 36 होता तो 36 का 2/9 पार्ट, 36 का 2/9 पार्ट कितना होगा? तो 9 से अगर मैं इसको काटूं 4 और 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 8, यानी 36 में से 8 भाग जैसे ही आप लोगे तो ये जो है वो 36 का, पहले ना हमें 5/12 पार्ट लेना है। 36 का ना 5/12 पार्ट लेना है, 5/12 भाग लेना है। तो 5 से काटोगे 3, तो टोटल कितना आएगा 15। जैसे ही 36 में से 15 यूनिट लोगे आप, तो ये जो 15 यूनिट है वो 36 का 5/12 पार्ट ही होगा। चलिए रेशियो का सिंबल लगाइए। अब क्वेश्चन कह रहा है फिर से मूलधन का ही 2/9 भाग लेना है, यानी 36 का 2/9 पार्ट ले लीजिए। तो 9 से काटोगे ना 4, 4 का मल्टी 2 से करोगे कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, चलो, तो ये टोटल कितना हो गया? टोटल प्रिंसिपल 36 है। ठीक है, तो 15 और 8 को ऐड कीजिए तो ये 23 होगा, ये 23 होगा। 23 के अलावा शेष कितना बच गया? तो 13 बच गया। शेष कितना बच गया? 13। ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 और 9 का मल्टीप्लाई करोगे 105%। 11 और 8 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 88% इंटरेस्ट मिलेगा। और 13 और 16 का मल्टीप्लाई करो, 78 का 8 कैरी 7, 13 और 7 208%। टोटल इंटरेस्ट ये बना, और प्रिंसिपल को जोड़कर डिवाइड दोगे तो जोड़ने पर प्रिंसिपल कितना होगा? 36। भाई टोटल तो प्रिंसिपल 36 होगा अगर इन तीनों को जोड़ते हो तो। ये आपको ओवरऑल इंटरेस्ट मिलता। इसको क्वेश्चन ने बता रखा है कितना? 38790। प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है? 100%। 100% होता है तो 100% का मान निकाल लो। तो जब आप 100% का मान निकालोगे 3879, जीरो के साथ 36 का मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड कितने से लगेगा? इन तीनों को जोड़कर डिवाइड देना है और मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो 100% प्रिंसिपल मिल जाएगा। चलो अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ेंगे? यहाँ पर ना देखो, ये 100 से कितना कम है? 12। तो इसको पहले 100 बना लो, इसमें से 8 दे दो। 200 में से अगर मैं 8 दे दूँ और इसमें से 4 दे दूँ तो ये 100 बन जाएगा। ये 100 और यहाँ पर 200, 300 बन गया ये। और अगर 4 इधर चला गया तो यहाँ पर रह गया 101। तो ये दोनों मिलाकर 300 हो रहे थे और 101, सॉरी 200, सॉरी, हाँ 1 मिनट, ऐसे जोड़ लेते हैं। 8 और 8 16 और 5 21 का 1 कैरी 2। ठीक है, 28 और 10 38, 38 और 2 40, 401 आया भाई। ये कितना आया? 401।
ठीक है, चलिए 40 बनाया। एक बार फिर से जोड़ता हूं मैं, 8 और 8, 16, 16 और 5, 21 का 1, कैरी 2, ठीक है, 0, 8 और 0 और 2, 10 का 0, कैरी फिर से 1, 2, 10 और 1, 2 और 8, 10 और 1, 11 और 1, 12। एक मिनट, गलती हो रही जोड़ने में, गलत नहीं होना चाहिए। फिर से जोड़ते हैं, 8 अगर इधर दे देता हूँ और 4 इधर दे देता हूँ तो ये 100 बन जाएगा, ठीक है, ये 100 बन जाएगा। अच्छा यहाँ पर भी गलती की है मैंने, ये 105 नहीं बनेगा, 135 बनेगा, ये 135 बनेगा, 135% बनेगा, क्योंकि 13 और 9 का मल्टीप्लाई होगा। चलिए तो 8 दे दीजिए और यहाँ से 4 दे दिए, ये 100 और ये 200, 300 तो ये हो जाएंगे। यहाँ से अगर 4 दे दिया था तो यहाँ पर 131 बचा था, तो 131 और 300, 431 हो जाना चाहिए, 431 होना चाहिए, ठीक है। चलो मुझे लग रहा है ये अगर इससे मैं काटूं तो ये कितनी बार कटना चाहिए, 9 बार 90 टाइम्स कटना चाहिए, तो 90 × 36 × 100 कर लो, प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 3 जीरो तो चलेंगी, 2 तो इसमें 100 वाली और एक ये 90 वाली जीरो, 9 का मल्टीप्लाई 6 से होगा तो 4 आना चाहिए, 3 जीरो के बाद 4 आना चाहिए, एक ऑप्शन में आ रहा है बी में, ठीक है। अब मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, तो 32,000, सॉरी ये तो ज़्यादा हो गया, 3,24,000 होता आपका मूलधन राशि। उम्मीद है इस प्रकार के क्वेश्चन आप बना लोगे, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन ऐसा मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ के जा रहा हूं, एक ऐसा क्वेश्चन सेम मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ के जा रहा हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, और आप जिस प्रकार से प्यार और स्नेह दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी इस चैनल से जुड़ रहे हैं और मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, और इसके बाद मैं बता दूं आपको, इंस्टॉलमेंट वाले मैं क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा, इंस्टॉलमेंट को जो लेकर आपके अंदर परेशानी बनी हुई रहती है उसको एकदम जड़ से खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए इस चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सारे लोग अपना ख्याल रखेंगे। जय भारत।